हो जाते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। शेष इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का चरित्र कहा। चंद्रवंश का वर्णन करते समय बताया कि पुरूरवा के वंश में ये याति हुए। इन याति ने देवयानी से विवाह किया। 2 पुत्र उत्पन्न हुए, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। शुक्राचार्य ने शाप दे दिया था याति को वृद्ध होने का, और पुरु ने अपनी युवावस्था दे दी, वृद्धावस्था ले ली। पुरु ने पितृभक्ति का वर्णन किया। उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः, अधमो श्रद्धया कुर्यात् अकर्तोच्चरितं पितुः। उत्तम पुत्र वही है जो पिता की आज्ञा का पालन करे। उत्तम पुत्र वही है जो पिता के मन के अनुरूप कार्य करे। मध्यम वो है जो आज्ञा का पालन करे। अधम वो है जो अश्रद्धा पूर्वक करे। और जो सीधे सीधे इनकार कर दे, पिता को जवाब दे दे, वो पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है, वह तो मलमूत्र के समान त्याज्य है। इस प्रकार से उसने कहा। याति ने बहुत दिन तक संसार का भोग किया। अंत में याति को वैराग्य हो गया, और श्री ययाति ने एक बहुत सुंदर बात कही। याति ने कहा कि देखो देवयानी, तुम एक कहानी सुनो। जंगल में एक बकरा था। घूमते घूमते कुआं में उसने झांका, तो वहां एक बकरी उसको पड़ी मिली। उसने सींगों के सहारे से बकरी को पार कर दिया। अब तो बकरी से वह बड़ा स्नेह करने लग गया, और वह बकरी समस्त बकरियों में अपने को श्रेष्ठ मानने लगी। एक दिन क्या हुआ कि एक नदी की कगार पर कुछ घास लगी हुई थी। वो बकरी बोली कि इस कुएं की कगार पर लगे हुए घास को ले आओ। उस बकरे ने कहा मैं वहां जाऊंगा तो मर जाऊंगा। बोले तू भले ही मर जाए, पर हमको घास ला दे। बस उसने 4-6 सींग लगाए और कहा कि तेरी जैसी बहुत बकरियां होंगी। फटकार दिया, उसको भगा दिया। देवयानी बोली महाराज हम समझ गए, समझदार को सारा काफी होता है, ये हमारी तुम्हारी ही कथा है। विषयी जीव बकरे के तुल्य है, और मैं कुएं में गिरी थी, आपने हमको हाथ से पकड़ के निकाला, और इसके बाद ये दशा हो गई। याति ने गृह त्याग कर दिया और कहा कि देखो सारी पृथ्वी पर जितना अन्न है, यत पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशव स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतम पुंसः काम हतश्यते। एक ही व्यक्ति को सारी धरती का अन्न, जो सोना, पशु, स्त्रियां प्राप्त हो जाएं, तो भी मन को संतुष्ट नहीं कर सकते। ये भोग की तृष्णा इतनी विलक्षण है। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। भारतीय सिद्धांत यही है। भोग के द्वारा और हमारी भोग की तृप्ति हो जाएगी और हम भगवान की ओर चले जाएंगे। ये अप सिद्धांत है, ये सनातन सिद्धांत नहीं है, ये वैदिक सिद्धांत नहीं है, आर्ष सिद्धांत नहीं है। आर्ष सिद्धांत तो यही है कि न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। उपभोग के द्वारा, विषय के भोग के द्वारा कामाग्नि को शांत नहीं किया जा सकता। जैसे अग्नि में घृत छोड़ते चले जाओ तो अग्नि की लपट बढ़ती चली जाएगी, ऐसे ही जितना संसार को भोगते चले जाओ, भोगने की इच्छा उतनी ही अधिक प्रबल होती चली जाएगी। इसलिए उसका तो त्याग ही श्रेयस्कर है। यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु मंगलम, सर्वभूतेष्वमंगलम समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वा सुखमया दिशः। जब मनुष्य किसी भी शरीरधारी के प्रति न तो राग रखता है और न ही द्वेष रखता है, किसी वस्तु में आसक्त नहीं होता, उस स्थिति में वह व्यक्ति समदर्शी हो जाता। और जब वह समदर्शी हो जाता है
तो समदर्शी पुरुष के लिए सर्वाह सुखमय दिशा, सारी दिशाएं उसके लिए सुखमय हो जाती, संपूर्ण दिशाएं। जो असमदृष्टा है वो दुख से छुटकारा उसका कभी नहीं होता, और समदर्शी के लिए सारी दिशाएं सुखमय हो जाती। ये संत फकीर लोग ये समदर्शी होते हैं। इसी भाव को कबीर जी ने कहा, मन लागो मेरो यार फकीरी में, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा जगीरी, चारों दिशाओं की जागीर मिल गई, क्योंकि न किसी से दोस्ती है न किसी से बैर है, सबकी कल्याण की कामना है। और एक भोग की कामना कितनी प्रबल है मनुष्य में, इस बात को बताते हुए श्री ययाति जी ने कहा, मात्रा स्वस्त्रा द्वेत्रा व न विविक्ता सनो भवे, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। माँ हो, बहन हो, बेटी हो, इनके साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि विद्वान यह इंद्रियों का समूह अत्यंत बलवान है। बड़े से बड़े विद्वानों को भी यह पतन के गर्त में ढकेल देता है। इसलिए सदा संयम और सदाचार से जीवित रहना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पुरु के वंश का वर्णन है, राजा दुष्यंत और भरत का चरित्र हम पहले संकेत में कह चुके हैं। रंतदेव की अद्भुत दया का वर्णन है। 48 दिन तक आपने कुछ खाया पिया नहीं, सर्वस्व दान कर दिया। एक स्वपच आया उसे आपने दे दिया, ब्राह्मण आया, शूद्र अतिथि आया उसे दे दिया, जल पीना चाहते थे कुत्तों को दे दिया, और अंत में आपने रो करके भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ, इन जीवों की सेवा करके हम परम आनंदित हैं, बहुत सुखी हैं। न कामये हम गतिमीश्वरात् पराम, अष्टर्धि युक्ताम अपुनर्भवं वा, आर्तिं प्रपद्ये खिल देह भाजाम, अंतस्थितो येन भवन्त्य दुःखा। हे भगवान, अष्ट सिद्धियों से युक्त जो उत्तम गति है, उस गति को मैं नहीं चाहता, और कहां तक कहूं, मोक्ष की कामना भी मेरे चित्त में नहीं है। अपुनर्भवम्बा, मोक्ष की कामना भी नहीं है। हे भगवान, मैं तो केवल यही चाहता हूं कि ये संसार के समस्त देहधारियों का कष्ट मैं अकेले भोग लूं, सारे संसार के जीवों का कष्ट मैं ही भोग लूं, और कथनचित मेरे कोई सुकृत हैं तो उनसे सारे सृष्टि के जीव सुखी हो जाए। अद्भुत भूत दया आपके हृदय में रंतदेव। यही वस्तुतः भगवान को प्रसन्न करने का उपाय दया ही है। एक दया अरु दीनता, मलुकदास जी ने कहा, एक दया अरु दीनता ले रहिए भाई, चरण गहो जाए साधु के दीजे रघुराई। बस 3 काम करो, भगवान दीज जाएंगे। दया, हृदय में विनम्रता, दीनता की भावना, और संत चरणाश्रय। बस इतने से ही श्री ठाकुर जी दीज जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रंतिदेव महाराज। पांचाल कौरव मगध देशीय राजाओं का वर्णन किया गया, और इसके बाद यदु के वंश का श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। यदुवंश में ही आनक दुंदुभी श्री बसदेव जी महाराज हुए। ये सूरसेन जी के पुत्र थे, सूरसेन बटेश्वर के राजा थे। इन श्री बसदेव जी के जन्म के समय देवताओं ने नगाड़े बजाए, इसलिए नगाड़े बजाए कि अजन्मा का पिता होने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त होगा, इसलिए नगाड़े बजाए। इनका भी जन्मोत्सव मनाया गया। इनका विवाह उग्रसेन के छोटे भाई देवक की कई पुत्रियां थी, उनसे हुआ। रोहिणी, पौरवी, भद्रा आदि इनके साथ विवाह हुआ, और सबसे छोटी देवकी थी। देवकी का विवाह भी इन्हीं के साथ हुआ। कंस अपनी चचेरी बहन से बहुत अधिक प्रीति करता था, और कंस ने जो है वो बहुत बड़ा दहेज दिया। स्वयं विदा करने के लिए सारथी के पद पर बैठकर जा रहा था। आकाशवाणी हुई, अस्याष्टवाम अष्टमो गर्भो
हंतायाम भव से बुधो, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। देवकी के 6 पुत्रों का वध कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया। क्रमशः 6 पुत्र मार दिए और 7वें में श्री दाऊ जी रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए। 8म में भगवान का अवतार हुआ और भगवान ने लीलाओं का विस्तार किया। भगवान के चरित्र को नमस्कंध के अंतर्गत केवल 2 श्लोकों में चरित्र कहा और 1 श्लोक में भगवान की सुंदरता कही। कृष्ण चरित्र को उठाकर अति संक्षिप्त उसका उपसंहार कर दिया। क्यों? इसलिए कि सुखदेव जी ये देखना चाहते हैं कि श्रोता के हृदय में कथा के प्रति कितनी प्रीति है, कितना अनुराग है, ये वे देखना चाहते हैं। यदि वे इतनी कथा से ही संतुष्ट हैं तो इधर उधर की बात सुना देंगे, फिर ये रहस्यमयी कथा क्यों सुनाई जाए। लेकिन वह सुनकर के श्री परीक्षित जी व्याकुल हो उठे। भगवान की सुंदरता का पहले वर्णन करते हैं। यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम नित्योत्सवम न त्रिपुर दृश्यभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। इनके सुंदर मुखकमल का दर्शन करके, मकराकृत कुंडल और मुखकमल की शोभा का दर्शन करके नित्योत्सवम न तत्रिपुः, तृप्त नहीं होते ब्रजवासी। और इसी बीच में उनके पलक गिर जाते तो वे निमि के ऊपर नाराज हो जाते। कहते अरे निमि तू ऐसा कर कि ब्रज की सीमा को छोड़ के चलो जा। क्यों? तू हमारे प्रेमास्पद के दर्शन में बाधक क्यों बनता है? कुपिता निमेश, निमि के ऊपर नाराज, पलक गिरा के दर्शन में तू बाधक क्यों बन जाता। और गोपियां तो कहती हैं कि निमि ऐसे तो मानता नहीं, तो अरे सखी किसी कुशल शल्य चिकित्सक को बुलाओ और इन पलकों को ही कटवा दो, न ये पलक रहेंगे न गिरेंगे, क्या लाभ होगा? कहते लाभ ये होगा कि अपने प्रियतम का निरावृत दर्शन, निर्बाध रूप से दर्शन तो कर सकेंगी। इतनी प्रीति उनमें हो जाती है। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा है। नमस्कंद के अंतिम श्लोक में जातो गतः पितृगृहात् ब्रजमेधितार्थो हत्वा रिपुन् सुतसतानि कृतोरुदारः उत्पाद्यते सुपुरुषक्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयञ्जनेषु पृथ्व्या स वै गुरुवरं क्षपयन् कुरूणां मन्तः समुत्थकलिना युधि भूपचं वा दृष्ट्या विधूय विजये जयमुद्विहोस्य प्रोच्योद्धवाय च परम समगात् स्वधाम। पूरा चरित्र। जाता है कंस कारागृह, जाता है तत्पश्चात गता, फिर चले गए गोकुल में, फिर ब्रजम एधितार्थ, ब्रज में पहुंच करके ही उनके अवतार के समस्त प्रयोजन पूर्ण हुए। इस संबंध में श्री वल्लभाचार्य जी का कथन तो ये है कि असुर संहार के लिए भगवान का अवतार नहीं हुआ। वस्तुतः गोप गोपी ग्वाल वाल इनकी प्रीति को ग्रहण करने के लिए, इनकी प्रीति का आस्वादन करने के लिए और गोपी ग्वाल वाल इनकी रक्षा करने के लिए, इन पर कृपा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। और भगवान के अवतार का वह प्रयोजन ब्रजलीला में ही सिद्ध हुआ। आप लोग कहें क्या असुर संहार नहीं हुआ? असुर संहार तो इस प्रकार से है जैसे कोई पिता अपने पुत्र से कहता है कि पुत्र विद्यालय गच्छ, विद्यालय जाओ। जो आज्ञा पिताजी, जाते जाते एक आज्ञा और दे दी, विद्यालय गच्छ गाम चाने, विद्यालय तो जा ही रहे हो, गैया और ले आना। तो गाय लाना यह आज्ञा मुख्य है कि विद्यालय पहुंचाना यह मुख्य है? मुख्य तो यही है कि वो विद्यालय जाके पढ़े।
लेकिन यह है कि उधर से लौट रहे होगे, उस समय गैया घर को लौट रही होंगी, तो कहीं अपनी गैया तुम्हें मिल जाए तो उसको हाँक करके ले आना, यही इसका मतलब है। ऐसे भगवान प्रेमियों को कृतार्थ करने के लिए अवतार ले रहे हैं, और वहां कोई राक्षस भी मिल जाए, धर्म का विरोधी मिल जाए, तो उसको भी मार दिया भगवान ने। वस्तुतः मुख्य प्रयोजन भगवान के अवतार का प्रेमियों को कृतार्थ करना, क्योंकि भगवान संकल्प मात्र से जब सृष्टि कर सकते हैं, तो संकल्प मात्र से क्या असुरों का संहार नहीं कर सकते? उनके संकल्प करने से प्रलय हो जाता है, तो असुर किस स्थिति में? ये तो भगवान की लीला है, एक को देवता बना दिया, एक को असुर बना दिया, दोनों लड़ रहे हैं, कभी किसी की सहायता किया, कभी किसी की सहायता किया, मौज ले रहे हैं, खेल देख रहे हैं। ये तो सब ठाकुर जी की लीला है। ठाकुर जी के लिए कहीं किसी सहायकांतर की अपेक्षा नहीं है, किसी की सहायता ठाकुर जी को नहीं चाहिए। हाँ, एक कार्य भगवान के संकल्प से संभव नहीं है। प्रेमियों को कृतार्थ भगवान संकल्प से नहीं कर सकते। संकल्प कर लें कि गोपियां, संकल्प से गोपियों का माखन नहीं खा सकते, संकल्प से रास नहीं रचा सकते। और महाराज भगवान ऊपर ही साकेत में बैठे बैठे संकल्प कर लें कि सबरी तृप्त हो जाए, सबरी तृप्त होगी? अरे वो 10,000 वर्ष से मार्ग जो हो रही है रघुनाथ जी के दर्शन के लिए, वो बिना दर्शन के तृप्त नहीं होगी। तो जो प्रेमी भगवान की लीला का आस्वादन करने के लिए व्याकुल हैं, उन प्रेमियों के लिए ही ठाकुर जी धराधाम पर आते हैं और लीलाओं का विस्तार करते हैं। तो ब्रजम एधितार्थ हत्वा विपून, सारे असुरों को विनाश कर दिया। सुत शतान कृतोर उदारा, द्वारका लीला का विस्तार किया, सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किए और बड़े बड़े यज्ञों को किया, धर्म को व्यवस्थित किया, कुरु पांडवों के द्वारा पृथ्वी के भार को उतरवाया। और अंत में कहते दृष्टिया विधूय विजये जयमुद विजोस्य, कहते अपनी दृष्टि से ही तमाम अक्षौहिणी सेना का भगवान ने संहार करा दिया। ये देखो एक विशेष भाव, दृष्टिया विधूय, पांडवों का तो नाम हो गया, वस्तुतः श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि से ही उन सबको समाप्त कर दिया। कैसे? भगवान सारथी बन के आगे बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बस इनके मुख कमल का दर्शन करके वे वीर ढीले पड़ जाते, वे उनकी मुख छवि को टकटकी लगा के देखने लग जाते, प्रेम में विह्वल होने से हाथ पैर उनके ढीले पड़ जाते और वे तो ठाकुर जी का दर्शन करने लग जाते। तब तक अर्जुन के बाण उनको प्राणांत कर देते। तो कहने का तात्पर्य है कि उनकी तो भगवान से आंख मिली रहती, तब तक तो अर्जुन उनका संहार कर देते। तो भगवान ही वस्तुतः वे विजय दिलाने वाले हैं। और अंत में प्रोच्योद्धवाय, उद्धव को तत्व का उपदेश करने के बाद परम समगात स्वधाम, वे अपने धाम को चले गए। यह सुन करके श्री परीक्षित इतने व्याकुल हो गए, बोले भगवान 4 दिन से आशा लगाए बैठे थे कृष्ण कथा सुनने के लिए, और वही कथा आपने चुटकी बजा के आगे निकल गए। महाराज ऐसा मत करो। राजो वाचो कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। यहाँ अनेक भाव टीकाकारों ने दिए हैं। सोम सूर्ययो क्यों कहा? कोई कहते पूर्व निपात सोम शब्द का हुआ, सूर्य शब्द का नहीं हुआ, इसलिए सोम शब्द कहा। अनेक तरह के भाव देते हैं, लेकिन मुख्य भाव यही है इसमें कि चंद्रवंशावतंस श्री कृष्ण का चरित्र श्रवण करना ही परीक्षित का अभीष्ट है। उसी के श्रवण के लिए वे बैठे हैं, पहले भी कह चुके। उन्हीं की कथा सुनने के लिए वे बैठे हैं। और जब उनकी कथा को संक्षिप्त कर दिया गया तो वे इतने विह्वल हो गए कि श्रवण तो किया था सूर्यवंश का पहले, बाद में चंद्रवंश का, लेकिन चंद्रवंश में प्रकट भगवान की कथा सुनना ही अभिष्ट है, इसलिए सूर्य शब्द का पहले उच्चारण करके सोम शब्द का उच्चारण किया। सोम सूर्य, चंद्रवंशावतंस श्री कृष्ण का कथा कहिए। आपने चंद्रवंश
सूर्यवंश की विस्तार पूर्वक वर्णन किया। हे नाथ, अब यदोश्च धर्मशीलस्य, धर्मशील यदु के वंश में भगवान प्रकट भये हैं। विष्णोः वीर्याणि संसनः, भगवान के लीला चरित्र आप कृपा करके कहिए। हे नाथ, ये कथाएं जीव का परम कल्याण करने वाली हैं। निवृत्त तरसैरुपगीयमानात् भवौ सदात् श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। इस श्लोक में श्रवण भक्ति की अद्भुत महिमा का वर्णन किया। भगवत कथा की महिमा का श्री परीक्षित जी महाराज वर्णन करते हैं। कहते, हे भगवान, जिन आत्माराम आप्तकाम पुरुषों की तृष्णा सर्वथा विनिवृत्त हो चुकी है, ऐसे महापुरुष निरंतर भगवत चरित्रों का गायन करते रहते हैं। और जो मुमुक्षु हैं वे भवरोग की औषधि मानकर इसका निरंतर सेवन करते रहते हैं। और यह कथा कान और मन को अच्छी लगने वाली है। ऐसे भगवान के मंगलमय चरित्र से जिसका मन विरक्त हो जाए, हट जाए, वो आत्मघाती है, आत्महत्यारा है। महाराज ऐसी कृपा मत कीजिए, आप तो हमें विस्तार पूर्वक कथा सुनाइए। इस श्लोक की टीका में श्री श्रीधर स्वामी जी ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए हैं। वे कह रहे हैं कि देखो भाई, सृष्टि में 3 कोटियां हैं जीव की। पहली कोटि है बद्ध, दूसरी कोटि है मुमुक्षु और तीसरी कोटि है मुक्त। चौथी कोटि का कोई जीव नहीं है। 3 कोटि में ही सारे जीव आते हैं। तो परीक्षित यह कहना चाह रहे हैं कि तीनों कोटियों के जीव के परम कल्याण का साधन कथा है। कथा के अतिरिक्त अन्य कोई साधन ऐसा नहीं है जो एक अकेला साधन बद्धों का भी बन जाए, मुमुक्षुओं का भी बन जाए और मुक्तात्माओं का भी बन जाए। सबका अकेले साधन बन जाने वाला और साध्य बन जाने वाला केवल भगवान का चरित्र ही है। देखो, श्रोत्र मनोभिरामात्, कान और मन को अच्छा लगना ये क्या है? विषय। कर्णेंद्रिय को अच्छा लगना और मन में अच्छा लगना ये विषय है। तो विषयी जीव भी कथा सुनने बैठते हैं तो कोई न कोई प्रसंग उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। भले ही वे संसार में खूब आकंठ डूबे हैं, भोगी हैं, विषयी हैं, लेकिन कथा सुनने बैठते हैं तो कहते हैं हाँ भाई बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी कथा। विषयी जीव कथा में रस लेते हैं क्योंकि उनके श्रोत्र और मन को अच्छी लगती है। तो विषयी बद्ध जीवों का विषय बन गई। और जब वे बद्ध विषयी जीव कथा सुनते हैं तो कथा सुनते सुनते संसार के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है, भोगों की असारता का बोध हो जाता है और कर्म के द्वारा प्राप्त क्षयष्णु लोकों की नश्वरता का और वहां के भोगी विनाशी भोगों की असारता का ज्ञान हो जाता है। तो इहामूत्र फल भोग विरागा, दोनों तरफ से उनका जब वैराग्य हो जाता है, अहलौकिक सुखों में वैराग्य और पारलौकिक भोगों में वैराग्य जब हो जाता है तो मुमुक्षुत्व का उदय हो जाता है। संसार से छूटने की इच्छा प्रबल हो जाती है। संसार का स्वरूप नहीं समझ में आ रहा है इसलिए तो संसार नहीं छोड़ना चाह रहे। कथा सुनने से जब संसार का स्वरूप समझ में आ जाएगा तो छोड़ना नहीं पड़ेगा, संसार छूट जाएगा। संसार का छूटना क्या है? उसमें आसक्ति का सर्वथा अभाव, यही संसार का छोड़ना है। और नहीं तो छोड़ के कहां जाओगे? संसार रहना तो दुनिया में ही है। आसक्ति शून्य होकर व्यवहार करना। क्योंकि अब मुमुक्षुओं का विषय कथा इसलिए कि भवरोग की औषधि है, ये रसायन ही भवरोग से निकालने वाला, भवरोग से छुड़ाने वाला है, इसलिए वो मुमुक्षुओं का विषय बन गया। और मुक्तात्मा, उनका तो प्राण कथा, उसके बिना वे जी नहीं सकते। तो विषयी सुने तो मुमुक्षु हो जाए, मुमुक्षु सुने तो मुक्त हो जाए और मुक्त सुने तो भगवत पार्षद हो जाए। इस तरह से जहां जिस स्थिति में जो जीव बैठा हुआ है उसी स्थिति में भगवत चरित्र का आश्रय ले तो उसकी वहां से आगे की प्रगति हो जाएगी। ऐसा चरित्र जो तीनों कोटि के जीवों को, और वह देखो सनकादिक मुक्त हैं लेकिन उनको भारी व्यसन है कथा कहने सुनने का।
एक वक्ता बन जाता, 3 श्रोता बन के, उन्हें श्रोता भी नहीं खोजने पड़ते, 3 श्रोता बन जाते, कथा चालू हो जाती। सुखदेव जी महाराज मुक्तात्मा है, उनको भी कथा कहने का व्यसन है। आप लोग कहेंगे सुखदेव जी की तो एक ही कथा सुनी, परीक्षित वाली कथा, आप कैसे कहते व्यसन है? भागवत में लिखा है प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै। ये तो ऐसे कथा व्यसनी है कि श्रोता नहीं भी हो तो चलते फिरते भी भागवत के श्लोकों का ही गायन करते हैं, लीला में ही डूबे रहते, बाह्य जगत में वे आते ही नहीं, अंतर जगत की लीला में ही डूबे रहते। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। इसलिए हे भगवान आप कथा सुना में। परीक्षित जी ने कहा कि देखो ऐसा है, सुखदेव जी ने कहा देखो ऐसा है, 4 दिन बीत गए, थोड़ा जल तो पी लो, कुछ फल खा लो। बोले नहीं महाराज, नैसाति दुस्सहा क्षुण्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम भोजच्युतम हरिकथामृतम। अति दुस्सह भूख प्यास भी मुझे पीड़ित नहीं कर रही है, क्योंकि आपके मुख कमल से झरता हुआ जो कथा का अमृत है उसको पीने से न भूख है और न ही प्यास है। अब तो सुखदेव जी इनकी पात्रता को समझ गए और कहा कि देखो अत्याचार से पीड़ित पृथ्वी और देवताओं के पास गई। देवता ब्रह्मा जी, शंकर जी सब मिलकर के वहां पहुंचे और वहां पहुंच करके पुरुष सूक्त से वे भगवान का स्मरण करने लगे। श्री वृंदावन पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहिता। पुरुष सूक्त से भगवान का स्तवन करने लगे। उसमें भगवान ने अंतःकरण में प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को अवतार लेने का आश्वासन दिया और कहा तुम देवता मेरी सेवा के लिए और यदुवंश में प्रकट हो जाओ। वे सब देवता सेवा के लिए प्रकट हो गए हैं। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। विदा करते हुए जा रहा था, आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधो। 8वां गर्भ तेरा काल होगा। चोटी पकड़ के पटक दिया, मारने के लिए तैयार हो गया, खड्ग उठा लिया। श्री वसुदेव जी ने समझाया, लेकिन जब ये समझाने से नहीं माना तब आपने कहा कि देखो ऐसा है कि इसके पुत्रों को हम दे देंगे। वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया और इसी में महाराज अद्भुत लीला बनी। प्रथम पुत्र का जब जन्म हुआ, उस प्रथम पुत्र को लेकर वसुदेव जी कंस के दरबार में पहुंचे। कंस को बालक को देखकर दया आ गई और कहा ये छोटा सा बालक मेरा क्या अनिष्ट करेगा, इसलिए इसे ले जाओ। वसुदेव जी बालक को लेकर जब चले तो मन में विचार करने लगे कि दया जैसा पवित्र गुण दुष्ट के हृदय में टिक नहीं सकता, तो दुष्ट के हृदय में दया जैसा सद्गुण कैसे टिक गया, और ये टिका भी है तो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। सोच ही रहे थे, इसी बीच में लीला बनी कि श्री देवर्षि नारद जी पधारे और नारद जी ने कंस से कहा कि कंस देखो तुम देवताओं की गणना नहीं जानते, ये मेरे हाथ में अष्टदल कमल है, इसमें कौन सी पखुड़ी पहली और कौन सी 8वीं, जिसको 8वीं मानो वो 8वीं, जिसको पहली मानो वो पहली। पहला ही 8वां हुआ तो इतना सुनते ही ये समझ गया। नारद जी तो चले गए और इसने वसुदेव जी को बुलाया और प्रथम पुत्र को पृथ्वी पर पटक करके उसके प्राण ले लिए। यहाँ एक शंका हृदय में कभी कभी एक प्रश्न उठता है, वो प्रश्न ये उठता है कि नारद जी ने ऐसी प्रेरणा क्यों दी। पाप करना या प्रेरणा देना ये दोनों समान पाप है। आखिर प्रेरित तो किया, लेकिन नारद जी को दोष क्यों नहीं लगा? इसका एकमात्र कारण है ज्ञान की महिमा। हत्वापि स ईमान लोकन हत्वापि न निबध्यते। देखो नारद जी ने अज्ञान पूर्वक कार्य नहीं किया। नारद जी यह जानते हैं कि ये पूर्णा के गर्भ से इनका जन्म हुआ था और इन सब का वध कंस के ही हाथों से है। पहले यह हिरण्याक्ष के पुत्र बने और वहां मारे गए, और फिर अब देवकी के पुत्र बने, अब कंस के हाथ से मारे जाएंगे, और फिर भगवान का प्रसाद दुग्ध पान करके ही इनका उद्धार होगा। तो ये उनके उद्धार की समस्त घटना को श्री नारद जी जानते हैं, जानकर उन्होंने किया, इसलिए उनको दोष नहीं लगा।
भगवान शंकर ज्ञान में स्थित होकर के प्रलय करते हैं। वो प्रलय में कितने जीव मारे जाते हैं, कितने गौ और ब्राह्मण भी उसमें, वो तो सभी आ गए उसके बीच भीतर। लेकिन शंकर जी को कोई पाप लगता है? नहीं लगता। वे ज्ञान में स्थित होकर के करते हैं, उनको नहीं लगता। ये भगवान की व्यवस्था के अनुरूप कार्य नारद जी ने किया, भगवान के संकल्प से किया, इसलिए नारद जी में दोष नहीं आया। एक एक करके 6 संतानों का वध कर दिया। 7वीं बार श्री दाऊ दादा पधारे। भगवान ने योग माया को बुलाया, कहा देवी तुम नंद ब्रज में यशोदा की कन्या के रूप में अवतार ग्रहण करो और वहां तुम्हारी बड़ी सेवा पूजा होगी। धरती में कलयुग में मनुष्य तुम्हारी बड़ी पूजा करेंगे। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, ईशानी, कन्या, नारायणी, माया, शारदा, अंबिका